Here I welcome you again today for the lecture on semiconductor. Yesterday we have seen the behavior of semiconductor at absolute zero temperature, 0 Kelvin. Actually, semiconductor possesses the covalent bond, and covalent bond is formed because of sharing of electrons with its neighbors. And what I tried to explain yesterday, that when the temperature increases, the covalent bond starts breaking, because for every temperature there is some voltage induced in our surrounding. That voltage is called thermal voltage. So because of temperature there is a thermal energy which helps the covalent bond to release the electron from its sharing. And what happens when the electron is released because of covalent bond, from the covalent bond, it has higher energy. So in the graph of energy band gap, energy band diagram, we show the electrons having higher energy. That means we should show the electrons in the conduction band. So what is left in the valence band? Suppose an electron gets free from the covalent bond, what will happen? This electron will reach to the conduction band, leaving behind a vacancy in the valence band. And we know very well the vacancy created due to electron is nothing but a positive charge. We call that positive charge in the semiconductor as hole. The new name given to the vacancy created in the semiconductor because of getting free an electron from the valence band, a vacancy is created, and this vacancy is called technically a hole. होल इसीलिए नाम दिया गया है इसको क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली. तो अगर ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वेट अ सेकेंड, गेटिंग ट्रबल विद माय writing. What happened here? Yes. So what happens? A hole is created. एक होल यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. इसको टेक्निकल नाम दिया गया है होल. इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे आप. मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेते हैं इंजीनियरिंग, तो होल जो है ये शो करता है एक डेफिशिएंसी. इट शोज अ डेफिशिएंसी या फिर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट शोज डेफिशिएंसी और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो होल है डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते. मतलब मैं अगर किसी चीज के फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करने की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मास कुछ है नहीं, इट हैज नो मास. लेकिन आगे चल के इसके बिहेवियर को देखा गया, स्टडी किया गया, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी वजह से हमें करंट ऑब्जर्व कर पा रहे थे हम. इवन इट वाज नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग, we were getting few value of current because of this hole. So what they did, the scientists were start considering this hole as a proton. सिर्फ कंसीडर किया है, रिमेंबर, सिर्फ कंसीडर किया है इसको एज अ प्रोटॉन, बाकी ये प्रोटॉन कभी हो नहीं सकता है. इसकी वजह से भी करंट डेवलप होने लग गया, इसकी वजह से भी
करंट प्रोड्यूस होने लग गया सेमीकंडक्टर में। तो फिर इनको नाम दिया गया कि अगर ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। सो द मास ऑफ प्रोटॉन इज डेडिकेटेड टू दिस होल, and charge, as we know, one electron has been left from this place, so definitely plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge will also be considered. So in this case, if we write few points regarding the semiconductor, I would like to write those points. सेमीकंडक्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप इन पॉइंट्स को जरा गौर करिए, समझिए। सेमीकंडक्टर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिबिट करता है, ये हमें पता है। हम एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन की बात करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन? एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वाज 0। कैरियर किसको बोलते हैं? जो मोबाइल चार्जेस होते हैं, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आर 0। मतलब कि इसमें फ्री चार्जेस है ही नहीं। आपने देखना है, जो डायग्राम कल मैंने बनाया था इसमें मैंने कंडक्शन बैंड को एम्प्टी लिखा था एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन। इसका मतलब क्या कह सकते हो आप कि अगर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो कंडक्टिविटी क्या है इसकी? कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0। एंड इफ एनी सब्सटेंस है 0 कंडक्टिविटी, तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। कैसा बिहेव करता है सेमीकंडक्टर? एक इंसुलेटर की तरह। और आपको ये कंडीशन बताना होगा कि किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, वो है 0 केल्विन। सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। लेकिन हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है आप इस पॉइंट को भी समझिए। मैं इसको भी पूरा प्रॉपर्ली लिखता हूं। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, when temperature is increasing because of thermal energy, because of thermal energy, a number of covalent bond, a number of covalent bond starts breaking, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे। ओके, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो एंड जेनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स यहां पर जेनरेट होने लग जाएंगे। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जेनरेट हो रहे हैं तो देन there will be the conductivity in the semiconductor। possibility क्या? ये तो हम कह सकते हैं कि now the semiconductor is ready to conduct, there will be conductivity in the semiconductor। 0 केल्विन पर प्रॉब्लम क्या था कि कैरियर 0 थे,
जिसकी वजह से कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्जेस का होना जरूरी है, और यहाँ पर थर्मल एनर्जी की वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करते जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो डेफिनेटली when we apply any potential or electric field, this charge carrier will start moving inside the semiconducting material and we can have the conductivity in that case. तो आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर के बिहेवियर। अब इसके बाद हम बात करें इंसुलेटर। हमें तो अभी सॉलिड को किस फॉर्म में बाइफरकेट कर रहे हैं, वी आर क्लासिफाइंग द solids with the help of energy band diagram। ओके, तो यहां से मैं एक डायग्राम बना के रखा हूं, तो मैं इसको पिक कर लेता हूं, इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को अगर हम लिखना चाहें तो पहले इसकी प्रॉपर्टी को हम लिख लेते हैं। दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी। इट पॉजेज आयनिक बॉन्ड, इट पॉजेज आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड की ये एक विडंबना कह सकते हो आप, इसकी ड्रॉबैक कह सकते हो कि आयनिक बॉन्ड के पास चार्ज तो होते हैं, आयनिक बॉन्ड हैज चार्ज, लेकिन but these charges are immobile, but these charges are immobile, ये मूव नहीं कर सकते, ये इसके साथ प्रॉब्लम। आयनिक बॉन्ड पॉजेस करता है ये इंसुलेटर, एंड आयनिक बॉन्ड हैज चार्जेस बट these charges are immobile. No free carriers, no free charges are there, hence zero conductivity। इसीलिए तो मैंने क्या कहा कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। हमने पिछले पेज में लिखा है, दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड and this one is the valence band, and this gap, energy gap here, Eg, is very huge, like greater than 3 electron volt, जो कि नेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ नेचर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि नेचर इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करे और यहाँ से वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। इसीलिए तो इसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो ये इंसुलेटर के पॉइंट्स हैं। अब आप अगर एग्जांपल्स लिखना चाहते हो इंसुलेटर के, यू कैन हैव एग्जांपल्स। इसमें ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, ग्लास, प्लास्टिक्स। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, तो आप बताओगे ये इंसुलेटर है। एयर भी क्या है, इंसुलेटर है, एयर कंडक्ट नहीं करता है। सिमिलरली देयर आर मेनी मोर, पेपर कह सकते हो आप, है ना, बैकेलाइट होता है, सेरामिक्स होते हैं, ओके, क्लॉथ होते हैं, रबर, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स। तो इसके बाद हम बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं कंडक्टिविटी। ओके, थोड़ा कंडक्टिविटी को हम डिस्कस करें।
ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम कंडक्टिविटी का डिस्कशन करेंगे। हमें पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा। सिग्मा से इसको हम डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट हम लिखते हैं महो पर मीटर, या फिर दूसरी यूनिट आपको पता होगी सीमेन पर मीटर। ये यूनिट है किसकी, कंडक्टिविटी। और हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर या किसी और पैरामीटर के साथ, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ऐसा करके इनवर्स रिलेशन होता है। तो मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल अगर मैं डिस्कशन करूं तो क्या होता है, कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन है इन जनरल, सिंपल सी बात है, नाम जैसा है। अगर थ्योरी में लिखना हो तो एबिलिटी टू शो कंडक्टिविटी और एबिलिटी टू कंडक्ट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हो जाएगा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू मोबिलिटी, इनटू मोबिलिटी। ये होते हैं डेफिनेशन इसके कंडक्टिविटी। इसको आप प्रूफ कर सकते हो, एक दो लाइन में मैं प्रूफ कर दूंगा इसको। लाइक आप देखो तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट को क्या लिखा है, एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर हमने करंट पर यूनिट एरिया को डिफाइन कर सकते हैं यहां से, एन ई वी डी। एक ये रिलेशन है जिसको कि आप क्या कहते हो, करंट डेंसिटी। दिस इज द करंट डेंसिटी। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम, या फिर मोबिलिटी को डिफाइन कर दूं। मोबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो मोबिलिटी को हम लिखते हैं म्यू से, और इसका डेफिनेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से दूसरा डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया सेकेंड रिलेशन। अब आप वीडी की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट रिलेशन में, फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से हम कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, एन ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू म्यू टाइम्स ई। यहां से फिर हमें एक और रिलेशन पता है जिसको कि आप ओम्स लॉ कहते हो। वी नो दैट J इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E। तो इन दोनों को आप कंपेयर करो तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाती है, कितनी कंडक्टिविटी मिल जाती है, एन ई म्यू। ये इन जनरल बात मैं कर रहा हूं, इन जनरल बोले तो मैं कंडक्टर मान के किया यहाँ पर। तो यही चीज मैं यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। इन जनरल कंडक्टिविटी क्या होती है, कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मूव करने की एबिलिटी। आप मोबिलिटी के बारे में यहाँ पर यूनिट जरूर याद रखना। यूनिट जो होती है मोबिलिटी की वो होती है, मैं जो चीज बोलूं याद रखें, इसका मतलब ये कभी ना कभी पूछा गया है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। आप खुद से कैलकुलेट करके चेक भी कर लेना, सारे पैरामीटर की वैल्यू आपको पता है। या फिर क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, उनकी साइज बहुत छोटी होती है। कल भी हमने लिखा है कि वेरी स्मॉल इन साइज, इसीलिए मीटर की जगह पर प्रेफर करते हैं इंडस्ट्री वाले सेंटीमीटर को यूज करने का।
centimeter square per volt second is the unit of this mobility. याद रखना है इसको, ये डायरेक्ट पूछेगा। तो यहां से हम आगे बढ़े कंडक्टिविटी को लेकर के। तो अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में क्या है, मेटल के केस में मेटल एक यूनिपोलर मटेरियल होता है। मेटल क्या है, यूनिपोलर होता है। कई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिपोलर कैसे होते हैं, तो एक ही टाइप के पोलैरिटी ऑफ चार्ज, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिंगल कैटेगरी या फिर पोलैरिटी लिख सकते हो, सिंगल कैटेगरी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं, पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्टिविटी, participates in the conductivity. That's why it is called the unipolar material. तो मेटल के केस में कंडक्टिविटी हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू व्हाट, मूव करने की एबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हम कंडक्टिविटी मेटल के केस में लिखते हैं Ne म्यू। N इज जो चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये म्यू n क्या है, ये दिया हुआ रहेगा आपको हमेशा, मोबिलिटी। दिस इज द मोबिलिटी किसकी, तो चार्ज कैरियर की। और कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो सबस्क्रिप्ट में मैंने n लिखा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। लेकिन वहीं पर अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, इन सेमीकंडक्टर, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर बाइपोलर होते हैं। अब इसका कारण आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, टू डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस participate in the conductivity, participate in the conductivity। कौन कौन से दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो मैंने आपको कहा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है सच एज इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन एंड होल, और होल को चार्ज और मास इसका डेडिकेट किया गया है प्रोटॉन का। इसीलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है कि इसमें दो अलग अलग पोलैरिटी ऑफ चार्ज पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्टिविटी में। तो यहां से मैं कंडक्टिविटी क्या लिख सकता हूं बताना, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करेगा उसको हम लिखेंगे Ne म्यू n, और जो प्रोटॉन मतलब होल जो कंडक्टिविटी शो करता है उसको लिखते हैं Pe म्यू p। इसमें जो E है आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, इसमें आपको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के साथ पुट नहीं करना है, ये भी मैं आपको शो करूंगा। तो यहाँ पर n तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, म्यू n इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, लेकिन P क्या है, व्हाट इज P? P इज कॉल्ड द होल कॉन्सेंट्रेशन। होल का कॉन्सेंट्रेशन पूरा लिख देता हूं मैं, होल
कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि ये क्या होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ होल है, या पर मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ होल है स्ट्रक्चर में, वो आपको बता दिया जाएगा। और ये होल के मूव करने की एबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ होल। अब आप एक चीज बड़ा गौर से मेरा सुनना ध्यान से, जो होल है इसको मास किसका दिया गया है, इसका मास डेडिकेट किया गया है प्रोटॉन का। क्यों किया, क्योंकि जब डिवाइस में करंट का पार्टिसिपेशन देखा गया कि कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करता है कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रॉन या होल, तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर कंडक्टिविटी में विद रिस्पेक्ट टू द होल। तो इसीलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं होल के पास चार्ज तो सेम है, लेकिन इसकी मूव करने की एबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में कम है। ये उतना फास्ट मूव नहीं कर सकता है जितना फास्ट की होल मूव करती, जितने फास्ट की इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन का मास दिया गया है। आपको पता है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं हम, द मोबिलिटी ऑफ whole is seen to be lesser with respect to the mobility of electron। हर जगह कैसा भी सेमीकंडक्टर आप उठा के ले जाओ, चाहे जर्मेनियम की बात करो या सिलिकॉन की, या फिर जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सेमीकंडक्टर के, लाइक गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फॉस्फाइड, इन सब में हर जगह जो होल है, होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम है। इसीलिए हम कहते हैं होल मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसकी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज मोर देन द मोर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट ड्यू टू होल। चलो उसको मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि उसमें भी कुछ अलग अलग केसेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कंडक्टिविटी की पूरी एनालिसिस करी। मेटल को यूनिपोलर कहा गया और सेमीकंडक्टर को बाइपोलर। अब देखो क्या है नेक्स्ट हेडिंग, जो हमारा टॉपिक वाइज अगर हम चले तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने लिए इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक। सीधा साधारण सा हम बात करें सिर्फ इसके मीनिंग की, तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे कि प्योर सिलिकॉन एटम अगर मैं लेके आता हूं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेक्निकली कहा जाता है। तो या तो आप प्योर सेमीकंडक्टर बोलो, या फिर इसी को हम लोग नॉन डीजेनरेटेड, नॉन डीजेनरेटेड या नॉन डीजेनरेट या डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर। नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या है कि जो ये सेमीकंडक्टर है वही है, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। जो बेसिक प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की है वो रिटेन्ड है। वी हैव नॉट मिक्स्ड द सेमीकंडक्टर विद एनी अदर एलिमेंट। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि बेसिक प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड, इसीलिए इस वर्ड का मतलब यही होता है। नॉन डिजेनरेटेड मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, चेंज नहीं करेगी। ओके, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके केस की मैं बात करूं, एलिमेंटल की ही डिस्कशन करेंगे हम, लाइक सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो
हमने कल देखा था इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की हेल्प से कि सिलिकॉन या जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर हमने कंसीडर किए हैं उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। चाहे मैं सिलिकॉन की बात करूं या फिर जर्मेनियम आउटरमोस्ट ऑर्बिट, या फिर आप कह सकते हो यहां पर कि एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन क्या होगा, इसके वैलेंसी बैंड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक एटम के पास। एक बार मैं ये डायग्राम यहाँ पर बना के रखा हूं मैं आपके लिए, इसको थोड़ा यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, देन वी कैन सेव आवर टाइम। ये देखिए, ये एक पूरा क्रिस्टल को मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप इसको समझ जाओ तो मेरा मेहनत जो है यूजफुल रहेगा। यहाँ पर देखना कि मैंने जो न्यूक्लियस बनाया है वो क्या लिखा है, +4। +4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सिलिकॉन एटम है, जो क्रिस्टल है पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हर एक सिलिकॉन एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये डोनेट करने का टेंडेंसी है इसका, उसको ये डोनेट कर देगा अगर जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो मैंने जो ये 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, और दूसरा मैं एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पर इसके साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज कॉल्ड 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी आपको पूछा जाता है, 3D crystal structure is called. Now this is the conduction band and this one is the valence band, और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। और ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है मैं T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर इस एनर्जी बैंड डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इस सिलिकॉन या जर्मेनियम के, वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड में हैं और 0 केल्विन पर थर्मल एनर्जी 0 होती है, जिस वजह से कि हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड जो है वो अभी एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो अभी इसकी कंडक्टिविटी क्या है, 0 है। और ये जो एनर्जी का गैप है इसे कहते हैं, इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, इसे Eg से डिनोट करते हैं। और ये जो है वैलेंस बैंड, इट इज फील्ड। वैलेंस बैंड पूरा का पूरा भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है कि हर एक एटम अपने नेबर के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर एटम, ऐसा कर ये इसको फिल करके रखा है। ठीक है, तो ये 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एट 0 केल्विन। ओके, यहां पर एट 0 केल्विन हम क्या लिख सकते हैं, नो फ्री चार्जेस आर देयर, दैट्स व्हाई द कंडक्टिविटी इज 0। कंडक्टिविटी 0 मतलब T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एक इंसुलेटर। ओके, नाउ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूं और मैं किसी 300 केल्विन टेम्परेचर की बात करूंगा। अब देखो मैंने ये डायग्राम भी बना के रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे आप, तो इसको मैं एक पेज में बाद में क्लब कर दूंगा। आप समझो जरा सा, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे जो भी कार्यक्रम चल रहा था अब वो चेंज हो चुका है।
अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे थर्मल एनर्जी बढ़ती है और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड ओपन होने लग जाते हैं। और हर एक कोवेलेंट बॉन्ड, मान लो कि ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ओपन हो गया है, तो ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड ओपन हुआ, तो देखिए इसको कैसे शो करेंगे। ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ओपन हुआ, अब मान लो ये जो सेंटर वाला एटम है, ये वाला जो एटम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड वाला एटम है इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, ये आ गए इलेक्ट्रॉन। फिर मान लो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड थर्मल एनर्जी की वजह से ब्रेक करते जा रहे हैं और ये प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। आप देख रहे हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक करता है, तो मैंने यहाँ पर क्या शो किया, एक कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक करने से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक होल को शो किया। अब आप ये कहोगे, आपके मन में ये डाउट होगा कि हर एक कोवेलेंट बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रिलीज हो रहे। तो ऐसा हो सकता है, होता भी है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि अगर जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एटम अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर ही देंगे, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक ने रिलीज कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, इसके पास अभी और एनर्जी चाहिए और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज। तो ये जो डॉट है ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर शो किया है इलेक्ट्रॉन, और जो ये मैं वैकेंसी की तरह शो कर रहा हूँ, ये जो शो किया है मैंने, ये क्या है, इसी को कहते हैं होल। दिस इज द वैकेंसी क्रिएटेड। अभी टाइम कम बच रहा है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपको एक सिंगल डायग्राम में दोनों चीजों को दिखा सकूं। ये एक डायग्राम है और इसके साथ साथ मैं एनर्जी बैंड डायग्राम को लेके आता हूँ। यहाँ पर देखो, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये किस टेम्परेचर पर देखना, लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो टेंशन मत लेना, और एक दो दिन रुक जाओ, थोड़ा एनटीएससी का प्रेशर रिलीज होने दो, फिर मैं आपकी एक ही दिन में पूरे सेमीकंडक्टर खत्म कर दूंगा, 2 घंटे का लेक्चर। तो यहाँ से क्या है, ये होल है और इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ शो करेंगे, कंडक्शन बैंड में। सिमिलरली दिस होल, दिस इलेक्ट्रॉन, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जनरेट, और कोवेलेंट बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स भी जनरेट हो रहे हैं। ये कार्यक्रम हो रहा है T equals to 300 Kelvin. Now the semiconductor will show some finite value of conductivity. तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Take care all of you. See you guys tomorrow same time with same ID. Thank you so much.